नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी समेत अन्य जगहों पर बारिश होने के साथ ही मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने लगी है। तो वहीं इस बीच हमारी टीम बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंची। हालांकि शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। इससे पहले चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी की अगुवाई में हमारी टीम ने दोनों ही धामों का दौरा किया और दर्शन पूजन किया। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट सदस्य पंडित भास्कर जी से भी खास बातचीत की। तो चलिए ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी के साथ आप भी दर्शन करिए बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ के। साधना समूह की टीम बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन पर निकली। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह की अगुवाई में हम आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर। तो हमारी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा बस प्रारंभ होने वाली है। हम हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं और जल्दी हम यहां से उड़ान भरेंगे। और जिस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने 2014 के बाद से एक शुरुआत की थी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्राओं की, इस वर्ष भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे अपनी यात्रा करने आए थे उत्तराखंड में, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के दर्शन किए थे। और आज इसी संदर्भ में 15 तारीख से पहले कपाट बंद होने से पहले हमारी भी एक शुरुआत है और आज हम भी इस यात्रा को कवर करेंगे। साधना चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों से हम इतना अनुरोध करेंगे कि हमें इस पे अपना आशीर्वाद बनाएं और ये यात्रा सफल हो, उसके लिए हम पर अपनी विशेष प्रदान करें। वैसे तो चार धाम यात्रा पर जाने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही। बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों की भी कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ। चार धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड बनी। साथ ही केदारनाथ के दर्शन के लिए हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। ऐसे में केदारनाथ का तेजी से विकास भी हुआ। साधना समूह की टीम पहले बद्रीनाथ धाम पहुंची। तो हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि साधना टेलीविजन आज आपको सीधे दर्शन कराएगा बद्रीनाथ धाम के। और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पे और हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि जल्दी मूव करें, तो बाकी बातें हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन हमको हेलीपैड से तुरंत मूव करना पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे, लेकिन भक्तों का तांता यहाँ लगातार लगा हुआ है। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बद्रीनाथ धाम आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। तो हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के एकदम पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बस जल्दी हम आपको दर्शन कराएंगे मंदिर में और अपने दर्शकों को सीधा, अगर हमें संभव हो पाया तो हम अपने दर्शकों को सीधा लाइव प्रसारण सीधे दिखाएंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं मैं बद्रीनाथ धाम मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की भीड़ यहाँ पे। मैं बोलूँगा अपने सहयोगी से कृपया पूरी भीड़ को दिखाएं, जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे वो कितनी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं इस समय यहाँ 0 डिग्री से भी कम यहाँ पे टेम्परेचर है और लगातार इतनी ठंड होने के बावजूद जिस प्रकार से यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पे आए हुए श्रद्धालुओं की जो भीड़ बढ़ती जा रही है। और मैं ये आपसे ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हाल ही में अभी योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आए थे और दर्शन करके गए थे। कहीं ना कहीं राजनेताओं का असर तो पड़ता ही है, लेकिन आम जनता जिस प्रकार से एक श्रद्धालु के रूप में बद्रीनाथ धाम में अपना कहीं ना कहीं जो संख्या बढ़ती जा रही है वो बताती है कि ये धाम कितना पवित्र है और लोगों में आस्था के प्रति जो आस्था यहाँ के प्रति है वो कितनी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्त्रियाँ हों या पूरा परिवार हो, पूरा कुटुंब यहाँ दिख रहा है कि वो सब आ चुके हैं लोग यहाँ पे और बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। मैं फिर से एक बार अपने सहयोगी से बोलूँगा कि कृपया एक बार पूरा ये व्यू दिखाएं यहाँ पे हमारे दर्शकों को। ये बद्रीनाथ धाम जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, साधना टीवी के सभी दर्शकों को ये हम बता सकते हैं कि आप ये पूरा आप इसको सजीव प्रसारण भी देख सकते हैं कुछ ही क्षणों के बाद। और ये पूरा जो दृश्य है ये अपने आप में दिव्य है। आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं साधना टीवी के माध्यम से। बद्रीनाथ भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है और ये स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम की महत्ता यहाँ के पंडितों ने बताई। भगवान जी के आशीर्वाद से बहुत बेहतरीन दर्शन हमारे हुए और दर्शन के उपरांत हम सीधे बातचीत करेंगे पंडित जी। एक तो शुभ नाम अपना बताएं और आप यहाँ किस पद पर हैं
और बद्रीनाथ धाम के विशेषताओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम पंडित भास्कर डिमरी, सदस्य श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी। मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये कपाट बंद होने का समय आ गया, काफ़ी ठंड भी काफ़ी आ गई यहाँ पे, और जिस हिसाब से यहाँ पे आदमियों का उत्साह और भगवान बद्री विशाल के प्रति जैसी उनकी आस्था और जैसी उनकी श्रद्धा है, उसके सामने सब चीज़ व्यर्थ ऐसा मुझे लग रहा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तब भी लोग लाइन पे खड़े सुबह 3 बजे से, और आपके सामने आपके मंदिर के आसपास सभी देखो कि भीड़ किस तरह यहाँ पे, तो बिल्कुल ये सिद्ध और प्रत्यक्ष प्रमाण ये होता है कि आस्था प्रबल हो, इसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। पंडित जी, एक सवाल खास तौर से हम पूछना चाहते हैं, मैं अपने सहयोगी से बोलूं कृपया एक व्यू जो है वो पूरे यहाँ का दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है और ये भव्य रूप से ये जो धाम है इसका जो पूरा जीर्णोद्धार जो खास तौर से हम कहें, जो इसको निर्माण जो इसका पूरे अच्छे तरीके से हो रहा है, और श्रद्धालु, और हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजिट के बाद से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उनकी खुद की सोच, और वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके कहीं ना कहीं उनके निजी उनके इंटरेस्ट लेने से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे काम अच्छे से हो रहे हैं। पंडित जी, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या है और ये आगे इसके क्या स्वरूप मिलने वाला है? देखो, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो उनका विश्वास है और जो भविष्य के प्रति जो उनका चिंतन है, जिस हिसाब से यहाँ पे मास्टर प्लान जो आज के डेट में जो है हज़ारों श्रद्धालु आती है प्रतिदिन यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भविष्य में लगभग 1-1.5 लाख रुपए प्रतिदिन यहाँ पे 1-1.5 लाख तीर्थयात्री यहाँ पे दर्शन करेंगे। उनकी सुविधाओं को लेकर ये मास्टर प्लान का भव्य रूप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मैं बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के और यहाँ पे पुजारी संघ जितने भी डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत है, हक हकूकदारी है, उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और देश के जो लोकप्रिय पूरे विश्व में जिन्होंने अपनी अच्छी एक छवि बनाई है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके कारण ये युद्ध स्तर पर ये मास्टर प्लान को किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आने वाले भक्त मां अलकनंदा के दर्शन पूजन भी करते हैं। तो ये अलकनंदा नदी आप देख सकते हैं, और सीधे मैं बोलूँगा कि एक बार गंगा नदी के दर्शन जरूर कराएं हमारे दर्शकों को। बड़ी पवित्र नदी कही जाती है ये, और मुझे लगता है कि सौभाग्य वालों को ही अवसर मिलता है जब वो इस नदी के दर्शन कर पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस नदी के साक्षात स्पर्श भी कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी। और यह अलकनंदा नदी है, आप देख सकते हैं, और हम बहुत जल्द ही आपको दर्शन बद्रीधाम जी के करवाएंगे। मुझे और हमारी टीम को यह सौभाग्य मिला कि हम अलकनंदा नदी जो आप देख सकते हैं, जो पवित्र नदी है, जो माँ गंगा के साथ आगे समर्पित होती है, और यही माँ गंगा भी इसको हम कहलाते हैं, इनको कहा जाता है। पूरे देश के भ्रमण करने के बाद भी हमें वो सौभाग्य नहीं मिलता जब हम खास तौर से जब पवित्र नदियों का हम दर्शन कर पाते हैं। और अलकनंदा एक ऐसी नदी है जिसको आज हम देख सकते हैं, ये इतना, इसको मैं स्पर्श अगर कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये सीधा ये बर्फ़नुमा ये जो जल आप देख रहे हैं, ये उस पवित्र नदी का सिर्फ एक छोटा सा वो है, लेकिन मेरे हाथ इसमें काँप रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पूरी तरीके से ये ठंडी हो चुकी है, और इतनी ज़्यादा इसमें जो हम कह सकते हैं कि इसको हमारे छूने में भी इसको तकलीफ़ हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ का रंग क्या हो गया है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से बस इतना बताना चाहता हूँ, धर्म और ख़ास तौर से हिंदुत्व धर्म अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन नदियों का उल्लेख किया गया है, वेदों में भी उल्लेख किया गया है, और ये नदी अपने आप में इस देश की पवित्र नदियों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। तो हम लोग के दर्शन बहुत ही भव्य रूप से बद्रीनाथ धाम के हो चुके हैं। अब हम लोग केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए यहाँ से तैयारी करने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा चॉपर उड़ेगा और फिर हम लोग सीधे केदारनाथ धाम जाएंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग अब केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। सामने आप ये मंदिर देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसमें पूरे देश भर के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और आज हमें भी ये सौभाग्य मिला कि बद्रीनाथ धाम के बाद हम केदारनाथ धाम पहुंच पाए हैं। और मुझे
सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आ करके यहाँ अगर हमारी सांसें भी अगर इतनी धीरे चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बाबा जी के पास पहुँच चुके हैं और जल्दी हम बाबा जी से दर्शन करके हम आपके पास वापस लौटेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। इससे पहले भक्तों की भारी भीड़ बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ रही है। साधना समूह के चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन को आए भक्तों से बात की। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ रही है और साधना टीवी इस बात को लगातार अपने दर्शकों को बताता रहता है कि इस देश में जो धार्मिक स्थल है उनकी अपनी अलग महत्वता है और यहाँ पे लोग लगातार यहाँ पे आए। भैया, आपको ये दर्शन करने आप पहली बार आए? कैसा लग रहा है आपको यहाँ दर्शन करने आए? क्या बद्रीनाथ जी से क्या मांगने वाले हैं आप? बस तो अब हम मांगिए, आप कुछ अब क्या आपको क्या बोलना चाहेंगे आप खासतौर से बद्रीनाथ धाम के यहाँ के लोगों के लिए? बद्रीनाथ बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ का, रहन सहन भी अच्छा है, खाना पीना भी सब सही है और जय सलगरी लाइन आगे बढ़ रही है। ये तो आप सर यहाँ पर आने का मतलब है पदगार की मुक्ति। तो ये लोग कुछ लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। एक हमारे साथ माता जी, हम इनसे पूछेंगे। माता जी, दर्शन करने आप यहाँ पे आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोग शांत रहें और हम हमेशा भगवान की दर्शन करते रहें। कि हे भगवान सब लोगों को सुखी शांत रखें और उनकी मनोकामना पूरी करें। तो लोग ये हमारे देश का आप संस्कार देख सकते हैं कि लोग सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते बल्कि दूसरों के लिए भी मांगते हैं। यही हमारे देश का संस्कार है। मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करना चाहूँगा कि और उनसे पूछूंगा। और सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ दर्शन करके? बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप बताते हैं कि बहुत कष्टों के बाद आदमी यहाँ पहुँच पाता है, तो आप कैसे, आपने सफ़र कैसे किया यहाँ पे और कैसे पहुँचे आप यहाँ पे? इतना कष्ट तो नहीं है, गाड़ी से हम लोग आए हैं, आराम से गाड़ी आई है और हम यहाँ से पैदल धर्मशाला से यहाँ तक पैदल आए, बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं, भले ही वो कष्टों से गुजर करके यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन बाबा जी के और बाबा बद्रीनाथ धाम से दर्शन करने के बाद जो उन्हें सुकून मिलता है वो अपने आप में उनको सारी एनर्जी देता है। तो आप देख सकते हैं कि हम केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदार बाबा के हमने दर्शन कर लिए। साधना टीवी के सभी दर्शक लगातार आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप इसका पूरा कार्यक्रम, ये दोनों धामों के दर्शन आप विस्तार पूर्वक देख पाएंगे जल्दी हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम जब केदार धाम पहुँचे तो हमारे साथ एक अगौड़ी बाबा हैं। अगौड़ी बाबा, आप कब से हैं यहाँ पर? तपसी बाबा, हम 40 साल से रहते हैं। बाबा, यहाँ केदारनाथ धाम की क्या विशेषता है, बताइए। यहाँ अपार माया भोले शंकर हैं, उनकी लीला न्यारी है, उसकी माया को हम बता नहीं सकते हैं, बोले जाता है। वो 3 लोग 14 भवन का मालिक है। और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको क्या यहाँ से आशीर्वाद मिलता है बाबा? आशीर्वाद जो जैसे भाव से आते हैं वैसे आशीर्वाद। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, एक बार कृपया जो है पूरा एक व्यू दिखाएं यहाँ केदारनाथ मंदिर का। आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की। आज हालांकि सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार हो या बुधवार या कोई भी दिन, लगातार यहाँ भीड़ बढ़ रही है। लेकिन सोमवार के दिन खास तौर से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ काफ़ी लगातार है और ये सारे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आए हैं। और हाँ, ये बात सच है, बाबा किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं यहाँ से। और ये सारे श्रद्धालु लगातार उनके लिए आए हैं, उनको दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक और श्रद्धालु, उनसे हम बातचीत करेंगे। सब क्या नाम है? शिवप्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप और दर्शन के लिए क्यों, कैसे आप मोटिवेट हुए आने के लिए? अयोध्या धाम से आए हैं, यहाँ आए हैं। बाबा जी का नाम बहुत सुना था, कई सालों से इच्छा थी आने के लिए। आज बाबा जी ने अपने आशीर्वाद दिया और यहाँ दर्शन करवा दिया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी व्यवस्था लगी यहाँ, लेकिन यह है कि अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा। ईश्वर से प्रार्थना है सुधार हो, लोगों को सुगमता से दर्शन हो, अच्छा लगे। अयोध्या में भी भगवान श्री राम जी बहुत जल्द विराजमान होने जा रहे हैं। आप वहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब बाबा धाम के बाद, अब बाबा केदारनाथ के बाद आप वहाँ दर्शन करेंगे श्री राम जी को, जब वो वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे 22 जनवरी के बाद, जैसे कि जो डेट एक तिथि निर्धारित हो रही है। वहाँ पर बहुत तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मोदी जी का वहाँ बहुत ही स्नेह है और शायद उन्हीं के कारण वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। इसके पहले भी सरकारें थी, सरकारें आई गईं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया था। यह सरकार जब से आई है तब से वहाँ बहुत ध्यान दिया है। रोडें वहाँ बड़ी चौड़ीकरण हो रही हैं, सारा अयोध्या का नाम पूरे विश्व पटल पे आ गया है। लोग बहुत सम्मान के साथ देख रहे हैं और वहाँ की कायाकल्प हो गई है
और हमें लग रहा है कि 24 तारीख जो डेट निर्धारित है मंदिर प्रशासन के द्वारा, उसके पहले ही वहाँ का सौंदर्यीकरण हो जाएगा और बहुत विधिवत लोगों के दर्शन होंगे। लोग बहुत अपने आप को धन्य मनाएंगे, पूरे विश्व से लोग वहाँ आएंगे। तो ये थे हमारे साथ एक श्रद्धालु जो खास तौर से इतने अयोध्या से आए हैं और ये भी बता रहे हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से श्री राम जी के विराजमान होने से पहले ही वहाँ भव्य तैयारियाँ हो चुकी हैं। हम एक और श्रद्धालु से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका सर? तो जसकरण सिंह जी, कहाँ से आए आप और बाबा जी के दर्शन करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हम पूना से हैं, बहुत बढ़िया दर्शन। थैंक यू। तो आपको लगता है बाबा यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं वापस भेजते हैं, आपको भी नहीं भेजेंगे? वो तो बाबा जी की देनी है, सब वही चला रहे हैं सब सृष्टि, तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से बाबा जी के साथ उनके दर्शन के बाद से कतई उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ कितनी थकान है। और मैं फिर से अपने सहयोगी से बोलूँगा, कृपया एक बार पूरा इस मंदिर प्रांगण के पूरा व्यू दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये जो धाम है, ये आज यहाँ पे -0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, लेकिन लोगों की जो हम कहते हैं एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को कोई भी तरह से पराजित नहीं कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर गए और बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो यहां से केदारनाथ भी गए। सीएम ने ब्रह्मकपाल में अपने पितरों का और गुरुओं का तर्पण भी किया। केदारनाथ के भव्य दर्शन के बाद कहते हैं कि जब तक नंदी जी के आप दर्शन ना कर लें, तब तक आपका दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। हमारे साथ में बाबा जी हैं जो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा जी, हम साधना टीवी से हैं और लोग यहाँ जो भक्त इतने बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, ये क्यों इतनी भीड़ बढ़ रही है बाबा? आस्था सनातन केदार बाबा की जो आस्था भक्तों के दिलों में है, इसी आस्था का यहाँ भीड़ बढ़ाकर चल रही है। बाबा जी, आप यहाँ कब से हैं? हमें होगा 2002 से। बाबा जी, यहाँ केदारनाथ की मुख्य मान्यता क्या है? आखिरकार बाबा का ये मान्यता क्यों इतनी ज़्यादा पूरे विश्व में? बाबा की शक्ति के कारण, बाबा की शक्ति के कारण सारी आत्माएं खींची चली जाती हैं। बाबा, ये बोला था जब यहाँ आपदा आई थी, उसके बावजूद भी इस मंदिर पर जरा सा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई थी और यहाँ पे एक पत्थर आया था, उसके बारे में जरा घटना के बारे में बताइए। ना हुई थी, ना हुई है, ना होगी, क्योंकि इस मंदिर में जो है स्वयं भगवान यहाँ पर वास कर रहे हैं। इस स्थान पर यहाँ कभी इसका कुछ नहीं हो सकता। ओम नमो नारायण, जय श्री केदार। तो आप देख सकते हैं, ये बाबा जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है और साधना टीवी के सभी दर्शकों को बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी केदारनाथ धाम आएगा उसके पास कोई समस्या नहीं रहेगी, उसकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। केदारनाथ धाम से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी अपनी सहयोगी सपना चारण के साथ साधना टेलीविजन के लिए केदारनाथ धाम से। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, आपको बता दें कि दुर्गाशंकर मिश्रा ने शिरकत की है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें उन्होंने शिरकत की। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का शुरुआत हुआ है 14 नवंबर में और ये 2 सप्ताह के लिए ट्रेड फेयर चलेगा। अभी मैंने घूम करके अपने उत्तर प्रदेश के पेविलियन को पूरा देखा है। उत्तर प्रदेश इस बार फोकस स्टेट के तौर पे है। हमारे साथ महाराष्ट्र है, जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है। इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश फोकस स्टेट है। पिछले साल भी जो 2022 में भी हम फोकस स्टेट थे और में गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश हमारे जो कारीगरी के लिए बहुत ही मशहूर है। आज हमारे यहाँ करीब लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स, और इसका एक बहुत बड़ा नज़ारा आपने देखा होगा। हाल में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया था ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे लगभग 70,000 अलग अलग खरीदार देश के और विदेश के लोग आए हुए। लगभग 5 लाख फुटफॉल्स हुए थे उसके दौरान हुए थे और हमारे प्रदेश से करीब 2000 यूनिट का वहाँ पे डिस्प्ले हुआ था। यहाँ पे उसका एक छोटा सा भाग करीब 100-150 यूनिट्स यहाँ पे आज डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी हर जिले का कोई एक खासियत है, हर जिले का कोई न कोई शिल्प है या कोई वहाँ का खास प्रोडक्ट है, तो उसको फोकस देते हुए ताकि उस पर हम वैल्यू एडिशन कर सकें।
उसमें नई डिज़ाइन, वहाँ पे मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करने के लिए उसको हम लोग कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन दे सकते हैं। पहले तो हम लोग जो वोकल फॉर लोकल अपनी आवश्यकता को कैसे पूर्ति करें, अपने देश की आवश्यकता को कैसे पूर्ति करें और पूरे दुनिया की आवश्यकता को कैसे पूर्ति करें। नतीजन ये कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट जो है ये कुछ 88,000 करोड़ हुआ करता था, आज से। नई दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। जहां इस लोकतंत्र के महापर्व पर कोई वातावरण को भ्रष्टाचार से प्रदूषित कर रहा है तो वो व्यक्ति है भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री। और प्रदूषित ऐसा कर दिया है कि लूट खसोट भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आप सब जानते हैं, कहा जाता है कि जब गलत खा लो, ज्यादा खा लो तो हाजमा बिगड़ जाता है और खट्टे डकार आते हैं। खट्टे डकार, तो ये कहना गलत नहीं होगा, भूपेश बघेल जी और तमाम कांग्रेसी लीडर ज्यादा काला धन खा गए, उनका भी हाजमा खराब हो गया है। और खट्टे डकार एक होते हैं, सट्टे के डकार आ रहे हैं। घबराए हुए उनको भी आभास हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भूपेश बघेल के दिन भी अब मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ ही बचे हैं, लेकिन क्या उनको एक नया स्थान मिलने जा रहा है? ये जो घोटाला उन्होंने कराया है हजारों करोड़ रुपए का, अब तो अभियुक्त कह रहे हैं कि 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने लिया। ये इसलिए चिंताजनक है कि जिनको जनता की सेवा करनी थी वो मेवा खा रहे थे और गांधी परिवार की सेवा करने में लगे थे। बताते हैं कि एक जूस बेचने वाला जिसके तार भूपेश बघेल से जुड़े हैं, ये व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए का आज मालिक बन जाता है। ऐसा जूस बेचा कि जनता का खून चूस रहे हैं। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी ने जनता के मन की जो बात थी, जो चिंता प्रकट करी है, वो बात मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। और अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक एफआईआर हो गई है और ये छत्तीसगढ़ तक घोटाला सीमित नहीं है। ये घोटाला गांधी परिवार की तिजोरी कैसे भरनी है और विभिन्न प्रदेशों में कैसे कांग्रेस पार्टी की फंडिंग होनी है, वो भी इसी घोटाले के साथ की जा रही है। पहला प्रश्न जो छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, हर नागरिक पूछ रहा है, गांधी परिवार के नेता साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गाजा पे बोल रहे हैं
लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ये जो महादेव ऐप घोटाला हुआ है, अभियुक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, तार उनसे जुड़ रहे हैं, इस पे चुप्पी क्यों साधे है कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी और करोड़ों हमारे जो भाई बहन हैं महादेव को इष्ट मानते हैं। हम लोग कहते हैं हर हर महादेव, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल कहते हैं घर घर महादेव ऐप। भाजपा कहती है हर हर महादेव, भूपेश बघेल कहते हैं घर घर महादेव ऐप। और ऐप इसलिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।